दोस्तों आज की मैं सत्य घटना आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। आप भी सुन के हैरान हो जाओगे। एक लड़की घुटनों के बल चलते हुए पूरे गांव से, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे शहर में, और जहाँ लगा लो पूरे अपना पहाड़ी व्यक्ति कोई ना हो वहाँ पर, उस जैसे शहर में घुटनों के बल चल के आना और अपनी उत्तराखंड की सभ्यता को दिखा के वहाँ सब लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों किस तरीके से हमारे ग्रुप के माध्यम से हमारी टीम वहाँ पर पहुँची, जिस तरीके से घटनाएं हुई और तुरंत एक्शन लिया गया। दोस्तों इसमें हमारा कुछ स्वार्थ नहीं है, मैं आप लोगों को पूरी सत्य घटना सुनाऊंगा। कैसे एक मुस्लिम लड़की, एक लड़की पर लगी पहाड़, और वो लड़की जो डॉक्टरी का कोर्स कर रही है, यहाँ पर डॉक्टर पूरे नतमस्तक हो गए। किस तरीके से एड़ी बाबा ने उस पर रक्षा करी और छत्र की छाया करी, निर्मोतिंग छड़े, और दरअसल उनके जो लड़की की मदद करी। मदद करने के बाद एड़ी देवता ने अपना आशीर्वाद दिया। दोस्तों आपको पूरी सत्य घटना पूरी वीडियो में अंदर सुनने को पूरी कहानी मिलेगी, और आज आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि हेमचू पहाड़ी ग्रुप की तरफ से जो पहल ली गई है वो आपको इस ग्रुप में देखने को मिलेगा। दोस्तों कहीं ना कहीं इसका नतीजा। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो मैं सत्य घटना आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ, आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा, आग्रह करूंगा, कोई ऐसी सत्य घटना आपके परिवार पे बीती हो, या आपका परिवार अपने इष्टों के या अपने पितरों के बलिदान के कारण आज तुम्हारा वंश चल रहा है, तो ऐसी कोई सत्य घटना अगर आप हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करना चाहते हो अवश्य करिए। दोस्तों मैं उसे सत्य घटना समझ के ही अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आज की सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम आरती था, और जो आरती थी, आरती अपने परिवार में रहा करती थी, और उनके जो महंत लोग हैं, बरेली में महंत लोग, पंडित लोगों की पुत्री थी। जो लड़की के पिताजी लोग जो भी थे वो बनारस में महंत लोगों में उनकी पुत्री थी। उसके बाद क्या हुआ, उनका विवाह हो गया इधर साइड में। जो उनका पिता हुआ तो उनके जो महंत लोग का नाता था वो हमारे अल्मोड़ा क्षेत्र के रहने वाले हुए। पहले रहते होंगे कभी, अभी तो उनका सब मूल निवासी स्थायी युवराज सब यहीं का है, प्लेन्स का, उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों आप ये सोचो कि जैसे आरती जो थी अपने माता पिता की एक अच्छी लड़की थी और संस्कारी लड़की थी, और पढ़ाई में हर समय अव्वल रही, फर्स्ट रही। आरती को क्या हुआ, ऐसी किसी प्रोग्राम में मिलन हुआ, ऐसी किसी लड़की के साथ दिल मिल गए, और दिल मिलने के बाद दोस्तों उनने क्या करा, उनके साथ विवाह करना उचित समझा। और आरती का विवाह जब उनके साथ होता है तो आरती अपने पापा और मम्मी पापा उनसे बात करती है और मनपसंद शादी अपने उनके साथ कर लेती है, जिसका नाम मैं रख देता हूँ अमित। अमित के साथ आरती की लव मैरिज हुई थी, और अमित अपने घर वालों के सामने और अपने पिताजी और के सामने बोलता है, पापा मैं अपनी बीवी को पढ़ाऊंगा और इसे अच्छे पोस्ट पे, अच्छे उस पर करूंगा, और मैं अपनी बीवी को नर्सिंग कराना चाहता हूँ। तो मम्मी पापा ने भी कहा, बेटा जैसे तुम्हारी इच्छा और जैसे तुम्हारी मर्जी है, मैं हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई ऐतराज नहीं है, आप जो करना है आप करिए दोनों जने। तो दोनों दो खुशी से करते हैं और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू आगे करते हैं। फर्स्ट ईयर जाता है आरती का, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। सेकेंड ईयर भी जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, फाइनली एग्जाम वगैरह देती है।
जब वो थर्ड ईयर के पढ़ाई करके और अमित आरती को डेली छोड़ने जाता था और लेने आता था, तो पेपरों के टाइम पर अचानक वहाँ पर क्या हुआ, कोई मुस्लिम महिला मरी होगी, तो उस क्षेत्र से जाना हुआ और जाने के बाद आरती पर क्या हो गया, वहाँ पर का छल लग गया। वो धीरे 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 आरती को छलता रहा छलता रहा छलता रहा। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, आरती की तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा। अब इधर क्या हुआ, आरती का नर्सिंग का फाइनल एग्जाम चल रहा था। जब फाइनल एग्जाम चल रहा था आरती का नर्सिंग का, तो उस बीच में क्या करा, आरती ने पेपर दिए अपने। पेपर देने के बाद आरती का शायद आरती का लास्ट पेपर था, तो अमित भी बड़े खुशी खुशहाल आरती को छोड़ने जाता है वहाँ कॉलेज में और बाइक से उतारता है। उतारने के बाद अपनी पत्नी से कहता है, बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से दीजिए अपना पेपर, और कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मुझे बुला लेना। तो अमित भी कहता है ठीक है। अमित घर को आता है और आरती कहती है ठीक है बाय, और मेरे को लेना आ जाना शाम को, तब तक तुम लेने नहीं आओगे तो मैं नहीं आऊँगी। कहते ठीक है तुम आ जाना। आरती अंदर पेपर देने जाती है और यहाँ पर अमित घर को जाता है बाइक स्टार्ट करके। आप ये मान के चलिए अमित ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर भी गया होगा शायद बाइक से। तो इतने में ही आरती का फ़ोन आ जाता है कि मुझे लेने आओ, मुझे घबराहट हो रही है, मुझसे पेपर नहीं दिया जाएगा, मुझे अजीब सा हो रहा है और आप मुझे लेने आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, आपको लेने आ रहा हूँ। तो इतने में आरती वहाँ से कॉलेज में आ गई और कॉलेज से बाहर आ गई। कॉलेज में बाहर आके कभी जो वहाँ पर सेब वगैरह बेच रहे थे, कभी उनके साथ केले फेंक दिए, कभी किसी का क्या, कभी मतलब इस टाइप से पागल वाली हरकतें कर रही है। आप ये मान के चलिए एक पढ़ी लिखी लड़की और अपने उत्तराखंड से कोई ताल्लुक नहीं, अपना कोई अलग उनका कोई रोल नहीं है लेन देन उत्तराखंड से, और इस तरीके की हरकतें कर रही है वहाँ पर कि जैसे कभी फल वाले को मार दिया, कभी किसी सेब वाले को कर दिया, कभी किसी चाट वाले को, वहाँ पर पागलों जैसी हरकतें, ये साले ये वो, बहुत तरीके से इस तरीके से अभद्रता से बात करने लगी। तो इतने में वहाँ पर सब कह रहे कौन है क्या है, कौन है क्या है। इतने में अमित वहाँ पहुँचता है और अमित को जब वो देखती है तो वो अमित के गले लिपट जाती है। और जब गले लिपट जाती है तो अमित उससे कहता कोई बात नहीं, चलो 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 हटो। वहाँ से पब्लिक को हटाते हैं और अमित अपने उधर ले आता पार्क में ले आता, एक आइसक्रीम खिलाता है उसे। और आइसक्रीम खिलाने के बाद घर पे कहता, लेकिन आरती खूब ज़ोर ज़ोर से रोती है, कहती मेरा क्या नाम कहते मेरा साल बर्बाद हो गया, अब तुम भी ये करोगे वो करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कैसे। तो अमित तो उसे समझाया कोई बात नहीं, आप इसकी टेंशन मत करो, अगले साल फिर कर लेंगे हम, क्या है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम सही सलामत रहने चाहिए, आप सही सलामत रहने चाहिए। तो आरती को वहाँ से आरती को घर ले आता बाइक में। घर ले आने के बाद आरती घर में पहुँचती है और उसकी ज़रा बीपी वगैरह डॉक्टर से चेक कराते हैं। चेक कराने के बाद बीपी नॉर्मल ही था, सब चीज़ नॉर्मल ही रहता है। तो आरती को लेटने दिया तो उन्होंने कहा यार क्या हो रहा है। अब थोड़ा उनके माता पिताजी थोड़ा पुराने ख्यालों के और अपने इधर के थे, तो उन्होंने कहा इस पर गंगा जल छिड़को, बुआरी पर गंगा जल छिड़को। तो दोस्तों गंगा जल लेके आए और गंगा जल लेके आने के बाद उन पर छिड़कते हैं, जैसे हमारे पहाड़ों पर छिड़कते हैं वैसे ही उन पर गंगा जल छिड़का। जैसी आरती पर गंगा जल छिड़का तो मानो उसके शरीर पे इतना बल आ गया कि जैसे 1000 वाट का झटका लगा दिया हो। और आंखें इतनी बड़ी बड़ी आंखें आरती की, जैसे वहाँ पर जितने लोग थे उनको आरती को देख के डर लगने लग गया हो। इस तरीके से आरती का पूरा रोंगटे खड़े हो गए थे दोस्तों। और आरती क्या करने लग गई, उछल के, जैसे बोलते हैं ना उछलना अपने शरीर को, और अपना गला स्वयं पकड़ने लग गई और इतनी जोर से गला दबाने लग गई, इतनी जोर से गला दबाने लग गई, जो उसके ससुर जी, सास जी और वहाँ पर सब लोग थे वो डर गए। उन्होंने कहा यार अगर लड़की को कुछ हो जाता है तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, इसके मम्मी पापा लोग तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे कि यार हमारी लड़की को मार दिया इनने। तो उन्होंने तुरंत उसको गले हाथ पाँव पकड़े और हाथ पाँव पकड़ने के बाद तुरंत
उसके मम्मी पापा और को फ़ोन करा कि तुम यहाँ आओ, किसी हालत में भी तुम यहाँ पहुँचो, तुम्हारी लड़की की बहुत तबीयत खराब हो रही है। तो वो भी तुरंत वहाँ आते हैं और जैसे आरती के हाथ छोड़े तो वो अपना गला चापने और मतलब इस टाइप से गला चाप के और अपने मतलब खापड़ों को फाड़ना और इस तरीके से बहुत सारी अभेरता से बात कर रही थी वहाँ पर आरती। तो वहाँ पर सब रो रहे हैं, उनका आदमी भी रो रहा, कह रहा है यार मेरी पत्नी को क्या हो गया, मैंने इस पर गंगा जल क्यों छड़का। तो वो बहुत जोर जोर से रोने लग गया उसका आदमी। अब वो आरती इधर और रोने में ही है, आरती इधर घोर घोर के आंखें गुड़ मतलब इस टाइप से देख रही है। आरती आंखों को घुमा घुमा के इस तरीके से देख रही है कि जैसे मानो सामने वाले को वो खा जाएगी। और उसकी आंखों का तेज देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई व्यक्ति से अंदर से उकसा रहा हो कोई चीज के लिए, इस तरीके से चल रहा था वहां पर। जब वो बहुत परेशान हो गए आरती, और वो जब परेशान हो गए तो कई लोगों ने वहाँ पर कई पंडित बुलाए, तो कई लोगों ने उन हनुमान चालीसा पढ़ाई, हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसुत लोग उजागर, किसी ने दुर्गा चालीसा सुनाई, किसी ने क्या। तो वहाँ पर कई पंडितों को बुलाया गया, कई जजमानों को बुलाया गया। तो हर किसी जजमान को बुलाया गया वहाँ पर। तो उन्होंने कहा यार क्या हो रहा करके, तो उसका कहीं से तोड़ नहीं मिला। जितनी हनुमान चालीसा पढ़ते थे उतनी ही ऊपर को वो और जोर से उछाल मारती थी। और जितने ही दुर्गा चालीसा, जितनी ही मतलब प्लेन्स की विद्या करते थे ब्राह्मण लोग, और जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो जितना प्लेन्स की विद्या और ये सारी चीजें करते थे तो उतना ही वो चीजें ऊपर को बढ़ते जाती थी। अब दोस्तों ये बड़ा अचंभव बात आती कि यार ये क्या हो गया है किसके आरती को। तो अब उनके कोई रिलेशन में थे इधर ही, वो हमारे ग्रुप से रिलेटेड थे, मैं हालांकि उनका नाम नहीं बताऊंगा। तो हमारे ग्रुप से रिलेटेड थे, तो हमारे ग्रुप के लोग भी वहां पर गए। जब उन्होंने देखा तो उसे देखकर वो आंखें और ये सारी चकित रह गई। उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने भी पाँव हाव करे, पकड़े उनको। फिर पाँव हाव पकड़ने के बाद उन्होंने कहा यार कैसे भी लड़की बच जाए, किसी तरह भी इसको बचाना होगा। तो हर तरीके से प्रयास करा तो अपने अपनी तरफ से। तो दोस्तों फिर एक पुजारी थे जो एड़ी बाबा के परम भक्त थे, और उनके जो इष्ट थे वो शैमजू थे, और जो उनकी आस्था थी एड़ी बाबा पर थी। और वो जो थे वो महंत थे, और महंत थे उन पर उत्तराखंड के देवता प्रचंड नाचते थे। जब उनकी बात वहां से उधर कराई वहां, तो वो महंत जी के पास जब फोन गया तो उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, ये है। तो उन्होंने वहां से फोन पे बात कराई उससे। फोन पे बात कराने के बाद उन्होंने फोन से बोला तू कौन है, क्या है, तुझे शर्म नहीं आती, तू लड़कियों पर नाचता, क्या है तू बता मेरे को। तो उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, मैं लेके जाऊंगी, ये वो कह रही थी। बहुत मतलब दोस्तों ये रियल है, रियल टॉक चल रहा है, मैं इसमें कुछ भी असत्य नहीं बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से उन दोनों के बीच में बात हुई। तो वहां पर से उन पर सैमजू का अवतार हो गया, वहीं सैमजू का अवतार हुआ, सैमजू का अवतार हुआ इस तरीके से अवतार हुआ वहीं से। तो उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, मैं अभी आ रहा हूँ और अभी आके अभी देखूंगा मैं इसे कौन है क्या है करके। तो दोस्तों उनने वहां से बस पकड़ी अपने वहां से, और बस पकड़ने के बाद उस सीधा उस स्थान पर पहुंचे जहां ये हो रहा था। वो उनको लेने आ गए। जब ये चीजें विपता जैसी किसी पर आती है ना, तो जो उनको बुलाने वाले भी होते हैं वो बड़े उग्र और बड़े उसमें हो जाते हैं कि यार इनको फटाफट बुला के लेके आए किसी तरह भी, और ये काम को हम हटाए जो भी है। तो दोस्तों जैसे उनको फटाफट जाते हैं, बुला के लेके आते हैं, बुला के लेके आने के बाद उनको जब देखते हैं वो वहां पर, और जैसे सैमजू अंदर कदम रखते हैं तो तुरंत सैम देवता का क्या हो जाता है, आदेश लग जाता है, आसन लग जाता है, और आसन लग जाता है, सैमजू बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद आदेश 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 करते हैं सैमजू। फिर वो कहता है तू मानेगा नहीं मानेगा है, मेरे चुट्टी से तो सब मानते हैं, तू कैसे नहीं मानेगा, बता क्यों आया है तू इस लड़की पे, बेशरम बता तू। तब वो कहती है लड़की मेरे अम्मी अब्बू बोलती है इस टाइप से। तो कहती है मेरे अब्बू ने और मेरी अम्मी ने ऐसा हुआ और मेरे को मार दिया, मैं मर गई हूँ, मेरा बहुत बड़ा बुरा हाल हुआ है। तो उन्होंने कहा तू इस लड़की को परेशान क्यों कर रहा है, तूने तो इसका कैरियर चौपट कर दिया है, तो पता कहाँ का है क्या है करके। तो बड़ी मुश्किल से दोस्तों मानते हैं, और मानने के बाद फिर सैमजू जब अपने उसमें आते हैं असली चाल में, तो दोस्तों फिर वो किसी को नहीं छोड़ते हैं सैमजू। तो सैमजू ने फिर अपना
चिमटा मांगा वहां से। चिमटा मांगने के बाद उन्होंने कहा मानता नहीं मानता, उन्होंने कहा मैं मानूंगा मैं मानूंगा। उन्होंने कहा तू नहीं मानने वाला है। तो दोस्त एक तवा था, तवे को गर्म करा, लाल करा वहां पर, और लाल करने के बाद सैमजू ने उसको दिखाया। उन्होंने कहा तू मानेगा या नहीं मानेगा, मैं ऐसे वो लगाऊं तेरे पे। दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूँ, कोई भी इस तरीके की हरकतें अगर घर पे ना करे, जो न्यौतार के देवी देवता नाचते हैं किसी पर, तो वो इस तरीके के ना करे। मेरा माध्यम केवल कथा सुनाना है आपको, ना कि इसे एप्लीमेंट करना किसी पर। तो दोस्तों जब उनने लाल तवा गरम करा, गरम करने के बाद वहां पर दिखाया, दिखाने के बाद उन्होंने कहा तो मानेगा ही नहीं मानेगा बता। तो तवा देख के वो डर गई। डरने के बाद उसने कहा मेरे अम्मी अब्बू और मैं यहाँ पर आए नहीं हूँ, मेरे को जब ये मेरी सीमा में आए थे वहाँ पर इस तरीके के इनने व्यवहार करा और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें बोली। तो सैमजू ने कहा ये आ गए थे, अब तू बता तू क्या करता है। उन्होंने कहा मैं चले जाऊंगी मामू, मैं इसे परेशान नहीं करूंगी लड़की को, और मैं यहाँ से जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है तू जाएगी। उन्होंने कहा हाँ मैं जाऊंगी, इस पर मैं यहाँ से जाऊंगी और मैं इसे परेशान। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा जा यहाँ से। तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, जब वहाँ से सैमजू चले उनके पीछे, सैमजू खट से पीछे हटे और तुरंत से उन पर एड़ी देवता आ गए। भीड़ जब एड़ी देवता उन पर आए तो वो भूत को घुटनों के बल चली दोस्तों वो लड़की, और घुटनों के बल चलते हुए उस गांव से, अपने वहां से शहर जो उनका गांव था वहां से घुटनों के बल चलते हुए कम से कम 50 मीटर घुटनों के बल चलती गई औरत, और चलते हो गई और रोते हुए गई, पीछे को देखते जा रही थी, रोते हुए जा रही थी, रोते हुए जा रही थी, कह रही थी मैं कभी नहीं आऊंगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी नहीं आऊंगी इन पर, मैं कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, कहते हुए वहां को गई। और जब 50 मीटर दूरी पर जब पहुंचे, और पहुंचने के बाद उसने मांगा मेरे को एक खीर दे देना और मेरे को एक चादर देना सफेद, और मैं जा रही हूँ फिर यहाँ से। तब इतना जब उसने बोला वहाँ पर बोलने के बाद उन्होंने कहा ठीक है हम तेरे को ये तेरा दे देंगे, अब तू इसे छोड़ दे। तो जैसे ही उसने छोड़ा, उसमें से लड़की जो बहू थी आरती, वो खड़ी उठी। खड़े उठने के बाद आरती दबे हुए कदम घर को वापस आ गई, और वहाँ पर से फिर उसका जो भी था खीर और जो चादर वगैरह थी वो उसके वहाँ को भिजवा दी गई। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड के देवता ऐसे होते हैं, सबको न्याय सबको इंसाफ दिलाते हैं। दोस्तों आज भी कहीं पर भी हो, हमारे उत्तराखंड के देवी देवता हर हमेशा इंसाफ करने के लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों यदि कहानी अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना, क्योंकि हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों।